Guys, please subscribe my YouTube channel. हम जा रहे हैं जद्दा से मक्का। जद्दा से मक्का तकरीबन आप अगर अपनी गाड़ी में जाते हैं तो ये 1 घंटे का सफ़र है। 80-85 किलोमीटर है तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू सऊदी अरेबिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर वाफियत से मैं पहुंच गया हूँ सऊदी अरब। आज के व्लॉग में मेरे साथ हैं उमर ख़ान, मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त, और सोमी गुमन। हम इंशाल्लाह अब आपको सऊदीया पूरा दिखाएंगे भी, घुमाएंगे भी और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, मक्का में मेरे भाई होते हैं, भाई कदीर, तो मैं उनका कुछ सामान लेके आया था पाकिस्तान से। मैंने उनको एक तो सामान देना था, मिलना था उनसे। तकरीबन 8 माह बाद मैं आया हूँ दोबारा सऊदीया में, और मुझे इधर सऊदीया में तकरीबन 11 साल हो गए। मोस्टली मेरा जो टाइम है वो जिद्दा और मक्का में गुजरा है। अच्छा, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं ड्राइविंग के दौरान, वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बतानी चाहिए। जो कुछ न्यू व्यूवर्स हैं या जो सऊदीया में आने वाले हैं या रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। एक तो बेल्ट बहुत ज़रूरी है ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए। दूसरी चीज़, दौरान ड्राइविंग आप ना तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कुछ खा पी सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपको जो रोड की स्पीड है ना, उसको लाजमी फ़ॉलो करना पड़ता है, क्योंकि सऊदी अरब में रोडों के ऊपर बोर्डों के ऊपर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं जो आपको हर वक्त देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही आप कुछ गलत काम करते हैं या गैर कानूनी कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो आप उस कैमरे में आ जाते हैं। और एक अहम और ख़ास चीज़ एक और बतानी थी कि रोडों के साथ साथ छोटी छोटी मस्जिदें बहुत ज़्यादा बनी होती हैं सऊदी अरब में। ये नमाज के लोग बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। अच्छा जी, ये अभी आपको ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ नहीं है, ये सारा जद्दे का कचरा टोटल जितना भी आता है ना, वो सारा इसी जगह पे जमा करते हैं। मशीनें वगैरह लगी होती हैं। ये जो भी पहाड़ आपको सारा नज़र है, ये सारा टोटल जद्दे का कचरा आ रहा है इधर, और ये जमा कर के ये इन्होंने इतने सारे पहाड़ बना दिए ये कचरे से। ये देखें, ये कचरे वाली गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर। ये जो मट्टी के पहाड़ से बनाए हुए हैं इन्होंने कचरे वाले, इनके ऊपर मशीनें लगी होंगी, वो भी आपको दिखाते हैं। वो सामने मशीनें नज़र आ रही हैं जी, ये 24 आवर यही काम करती हैं, इनको तरतीब से लगाती हैं जो भी कचरा वगैरह आता रहता है। अच्छा, जद्दा से मक्का जो रोड है ना, इस पर मोस्टली तो पहाड़ ही हैं। मक्का में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, जद्दा में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, लेकिन कुछ एरिया आता है रोड के साथ साथ जहाँ एक मैदानी इलाका है, ज़रहेज़ कह सकते हैं, या सहरा टाइप इलाका है, और लोगों ने बहुत ज़्यादा ऊँट और भेड़ बकरियाँ भी रखी हुई हैं साथ साथ। जब आप जाते हैं तो नज़र आती हैं किसी किसी जगह पे। जद्दा और मक्का को 4 रोड मेन है जो मिलाते हैं। हम जा रहे थे, ये जम्मू वाला रास्ता है, उस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे घर से बहुत करीब पड़ता है, तो इसलिए हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं मक्का जाने के लिए। इधर अभी थोड़ी गर्मी थी, पाकिस्तान में तो मौसम सही हो गया था। जद्दा में अभी तकरीबन टेम्परेचर 29-30। अच्छा, ये कैमरे जो मैं पहले बता रहा था, ये देखें डिफरेंट जगह पे आपको कैमरे नज़र आएंगे। ये भी कैमरे पड़े हुए हैं, ये ओवर स्पीड वाले कैमरे हैं। अगर आप जो रोड की हद है उससे तजावज़ करते हैं तो ये कैमरे फ्लैश करते हैं। और सऊदी अरब में जो जुर्माने हैं वो तकरीबन 100 रियाल से लेकर 3000 रियाल तक जुर्माने हैं। ये जैसे पीछे बोर्ड गुजरा है, ऐसे बोर्डों पे भी बहुत ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए बहुत एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है। इधर छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, मक्का का सफ़र हमेशा ही बहुत ज़्यादा रूहानी होता है, बड़ा पुरसुकून सफ़र होता है मक्के वाला। मेरा काफ़ी टाइम मक्का में भी गुजरा है, तो माशाल्लाह जब भी जाते हैं ना, एक बड़ा पुरसुकून सा माहौल महसूस होता है, रूहानी सुकून आता है। ये देखें जी, ये ऊँट जा रहे हैं, ये भी रोड के साथ साथ। पेट्रोल थोड़ा था कम था गाड़ी में, तो हमने सोचा कि चलो, रास्ते में एक पेट्रोल पंप आ गया तो इससे हमने पेट्रोल डलवाया और फिर उसके बाद गए जी मक्का।
ये जम्मू आ गया जी, एक छोटी सी गांव कह लें या एक कस्बा कह लें जम्मू। ये जो बना हुआ है ये कहते हैं कि पहले कोई पुरानी मस्जिद थी तरही, ये उसकी वजह से सिर्फ एक साइन बना रहे हैं कि इस जगह पे पहले मस्जिद थी, ये जम्मू में बना रहे हैं। अच्छा, अभी जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई पहले भी और अभी भी, उस वजह से ये जो पहाड़ है ना ये अभी हरे होने शुरू हो गए थे। पहले तो बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, फिर खुश्क हो गए, लेकिन अभी फिर दोबारा बारिशें हुई हैं तो दोबारा ये हरे होना शुरू हो गए हैं। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, आगे भी दिखाते हैं। मोस्टली पहाड़ जो अभी ना हरे होना शुरू हो गए हैं, हरियाली आ गई है इनके ऊपर। तो ये भी कहते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जब अरब के सहरा और पहाड़ जो है ना सरसब्ज होना शुरू हो जाएंगे। ऊँट नज़र आ रहे हैं जी सामने, बहुत ज़्यादा ऊँट, बेर, बकरियाँ इधर साथ साथ आपको रोड पर नज़र आती हैं। अच्छा, ये जो सामने नज़र आ रही है ये तफ्तीश है, यानी चेकिंग इसको बोलते हैं। जो ये खड़े होते हैं इधर पुलिस वाले, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इकामा वगैरह चेक करते हैं जी। मक्का तकरीबन इधर से 18 किलोमीटर बोर्ड पे लिखा हुआ है। और जो मक्का वाला क्लॉक टावर है ना वो काफ़ी दूर से आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ये सामने नज़र आ रहा है क्लॉक टावर जो हरम के बिल्कुल पास है। और ये जो दो मीनार नज़र आ रहे हैं ये मस्जिद आयशा है जी। मस्जिद आयशा वो है जहाँ से लोग उम्रे के लिए आके एहराम बांधते हैं, मेकात भी बोलते हैं इसको अरबी में। तो ये जो सबसे करीब तरीन जगह है मेकात हरम बांधने के लिए ये मस्जिद आयशा है, बाकी मेकात थोड़े थोड़े दूर हैं। तो ज़्यादातर हाजी इसी जगह पे आके एहराम बांधते हैं। ये जो बोर्ड पीछे नज़र आया ये हदूद हरम था। अच्छा, मक्का के जो रोड हैं वो मोस्टली इन्होंने पहाड़ काट काट के सारे बनाए हुए हैं, क्योंकि मक्का में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और साल के 12 महीने 24 आवर इधर पहाड़ों की कटाई का काम चलता रहता है। किसी जगह पे बिल्डिंग बन रही है, किसी जगह पे रोड बन रहे हैं और किसी जगह पे नफक बन रही है। ये सामने देखें अभी भी ये मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, पहाड़ कटाई चल रही है। ये एक जगह पे नहीं, जिधर भी आप मक्का में जाएंगे ना मोस्टली यही काम चल रहा है पहाड़ों की कटाई का। हम घर के करीब पहुंच गए हैं जी। और मक्का के रोडों में एक ये बात है कि बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ भी आपको नज़र आएंगी। जैसे पहले बताया कि ज़्यादा मोस्टली इलाका इन्होंने पहाड़ काट काट कर बनाए हुए हैं, तो फिर जो रोड हैं वो भी ऐसे ही, कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है, सब ऐसे ही हैं। और जिधर भाई रहते हैं ये काफ़ी पुराना मोहल्ला या ओल्ड मक्का कह सकते हैं इसको। ये पुरानी छोटी ईंटें जैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं वैसी ईंटों से बने हुए हैं घर, इधर ब्लॉक वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बहुत कदीम इलाका है, पुराना इलाका है। और इनकी गलियां भी बस ऐसे ही हैं। ये देखें जी, ये कोई सीधी गली नहीं है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, बस ऐसे अपनी मर्ज़ी से बनाई होती हैं। ऐसे पुराने इलाके हैं ये भाई कदीर के घर का दरवाज़ा, वो घर में नहीं थे, मस्जिद में थे। हम भी चले गए मस्जिद, नमाज अदा की। ये भाई कदीर हैं जी सामने। तो नमाज असर अदा करने के बाद फिर हम वापसी आ रहे हैं घर पहुंच गए हैं। भाई कदीर का सामान उनके हवाले किया है, खातर तवाज़ो कराई है जी। हमने जाना था वापसी, बस थोड़ी देर बैठे हैं, उनसे मिले हैं, गपशप की है, चाय वगैरह पी है और फिर उसके बाद हमारी वापसी थी। वो आए हैं बाहर खुद हमको गुड बाय कहने। और रास्ते में हमने मिलना था, हमारा एक छोटा कज़न है उसको भी मिलना है, उससे मिलके इंशाल्लाह फिर हम वापसी जाएंगे जद्दा। ये हमारी गाड़ी खड़ी थी सामने। अच्छा जी, तैयारी हो गई है वापसी की। गुड बाय कह रहे हैं जी, अल्लाह हाफिज जी। हम जा रहे हैं जी अभी जानी भट्टी की तरफ। वो इधर काम करता है, गाड़ियों का इलेक्ट्रिशियन है। इधर कहते हैं जी कारवाई सियारात अरबी में। इधर एक वर्कशॉप है जी, इधर वो काम करता है, वो भी दिखाते हैं। उससे मिलके इंशाल्लाह फिर उसके बाद वापसी जद्दा जाएंगे हम। ये आ रहा है जी जानी भट्टी, इनसे मिलते हैं। माशाल्लाह बहुत मेहनती लड़का है। अच्छा, सऊदी अरब की ख़ास बात है कि जब आप नए आते हैं पाकिस्तान से
तो जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब आपको कुछ ना कुछ देते हैं। रियाल जितनी जितनी किसी की इस्तिताअत है या हिम्मत है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जब आप आते हैं तो इतने पैसे वगैरह नहीं होते, आते काम भी नहीं होता, तो एक ये बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है बंदे की। अच्छा, ये जानी पट्टी कीजिए, पीछे वर्कशॉप नज़र आ रही है जिधर वो काम करते हैं। हम आ गए हैं जी वापसी उससे मिलके, अभी जा रहे हैं जद्दा। जद्दा हम उसी रास्ते जाएंगे जिस रास्ते आए थे। ये बरीमान वाला रास्ता बोलते हैं या जम्मू वाला रास्ता भी बोलते हैं इसको। ये असल में तरीक मदीना है जो मक्का को मदीना से मिलाती है, उसी में से एक कट निकलता है जद्दा के लिए। हम ज़्यादातर इसी रोड पे सफ़र करते हैं। अच्छा जी, ये कट आ गया जद्दा की तरफ और ये रोड सीधा चला जाएगा मदीना मुनव्वरा, और हम इधर से घूम के चले जाएंगे सीधे जद्दा। तो टाइम हो गया था, तकरीबन मगरब का अज़ान होने वाली थी। मैंने जैसे पहले बताया कि रोड के साथ साथ बहुत मस्जिदें हैं, तो हम भी एक छोटी सी मस्जिद है इधर रुके, नमाज मगरब अदा की। अच्छा, सऊदियों का ये है कि उनको जिधर भी जगह मिलती है ना, वो नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे वो गाड़ी में हैं, चाहे वो सफ़र में हैं, चाहे वो जिधर भी हैं, नमाज का बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं। और शायद यही चीज़ उनको दिन ब दिन ऊपर लेके जा रही है। ये रोड के साथ एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, इधर हमने भी नमाज मगरब अदा की। एक और चीज़ कि उन्होंने अकेले नमाज भी पढ़नी है तो वो जमात की शक्ल में पढ़ते हैं, यानी ये नहीं अलग-अलग नमाज नहीं पढ़ते। अगर एक बंदा है, दो बंदा है, उन्होंने सब ने जमात के साथ पढ़नी है। एक जमात ख़त्म हो जाती है, फिर जो दूसरा नया आता है वो अपनी जमात शुरू कर देता है। तो ये मोस्टली जो भी सऊदी हैं ना या अरबी लोग, ये मोस्टली जो नमाज़ पढ़ते हैं ये जमात की शक्ल में ही पढ़ते हैं। एक जमात ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी पीछे खड़ी हो जाती है, वो अपनी शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा नमाज ये ऐसे पढ़ते हैं। सऊदी लोग जब इनको छुट्टी वगैरह होती है तो ये अपने बच्चों को लेके पिकनिक वगैरह पे निकलते हैं। तो मोस्टली ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के ऊपर आके बैठ जाते हैं, गाड़ियाँ इधर खड़ी करते हैं, खाने पीने वाला सामान ले आते हैं, शाही वगैरह चाय जो पीते हैं और खजूरें, और उधर पूरी रात इधर गुजार देते हैं पहाड़ों के ऊपर ही। सारी रात इधर बैठे रहते हैं और सुबह हो जाते हैं। अगर नमाज का टाइम हो जाता है तो नमाज का ये लाजम एहतमाम करते हैं उसी जगह पे। हम जद्दा पहुंचने वाले हैं, जद्दे के बिल्कुल करीब हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देखे सामने गाड़ी नज़र आई है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ आपको पहाड़ों के ऊपर नज़र आएंगी। बिल्कुल वीराने में बैठे रहते हैं सारी रात, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।